साल 1947। ब्रिटिश हुकूमत का अंत करीब था। दिल्ली की हवा में आजादी की खुशबू थी, लेकिन उसी के साथ बंटवारे का डर भी मंडरा रहा था। अंग्रेज अफसर अपने दफ्तर समेट रहे थे और हिंदुस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिर वो दिन आया जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की घोषणा की। रेडियो पर गूंजती आवाज ने पूरे देश को सन्न कर दिया। गांव, शहर, चाय की दुकानें, हर जगह बस एक ही सवाल था, क्या सच में अब ये देश दो हिस्सों में बंट जाएगा? दिल्ली में बड़े नेता एक कमरे में बैठे भविष्य का फैसला कर रहे थे। नेहरू, पटेल और गांधी के चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। एक तरफ आजादी का सपना था तो दूसरी तरफ लाखों लोगों की किस्मत का फैसला, जो आने वाले समय में दर्द की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला था। उधर मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान की मांग पर अडिग थे। मुस्लिम लीग की रैलियों में भीड़ उमड़ रही थी। हर भाषण के साथ दो राष्ट्रों का विचार और मजबूत होता गया। ये मांग अब सिर्फ राजनीति नहीं रही, बल्कि करोड़ों लोगों की नई पहचान बनने लगी थी। सर साइरल रैडक्लिफ के सामने भारत का नक्शा रखा था। सिर्फ कुछ लकीरों से पंजाब और बंगाल के हिस्से तय किए जा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खींची गई सीमाएं आगे चलकर लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देंगी। जैसे ही बंटवारे की खबर गांवों तक पहुंची, लोगों के चेहरों पर डर उतर आया। जो पड़ोसी सालों से साथ रहते थे, अचानक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल वे किस देश में होंगे। हर घर में चिंता, हर आंख में अनिश्चितता थी। धीरे धीरे मोहल्लों की शांति टूटने लगी। जो गलियां कभी मिलजुल कर त्योहार मनाती थीं, वहां अब सन्नाटा और शक था। हिंदू और मुस्लिम परिवार एक दूसरे को उदास निगाहों से देख रहे थे, जैसे सदियों का रिश्ता एक पल में बिखर गया हो। अब लोगों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए। पुराने संदूक, परिवार की तस्वीरें, थोड़े कपड़े और यादें, बस यही साथ था। हर माँ अपने बच्चों को संभाल रही थी और हर पिता आखिरी बार अपने पुश्तैनी घर को देख रहा था। रेलवे स्टेशन शरणार्थियों से भर चुके थे। ट्रेनें लोगों से इस कदर भरी थीं कि लोग छतों तक बैठे थे। हर डिब्बे में डर, उम्मीद और बिछड़ने का दर्द था। ये ट्रेनें सिर्फ लोगों को नहीं, बल्कि टूटी हुई जिंदगियों को एक नई मंजिल तक ले जा रही थीं। जो ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए, वे पैदल ही निकल पड़े। हजारों लोग धूल भरी सड़कों पर काफिलों में चल रहे थे। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबके कदम भारी थे, लेकिन रुकना मुमकिन नहीं था। हर किसी को बस सुरक्षित सीमा तक पहुंचना था। नई बनी सीमाओं पर लंबी कतारें थीं। लोग अपने कागज दिखा रहे थे, सैनिक पहरा दे रहे थे। एक कदम इधर हिंदुस्तान, एक कदम उधर पाकिस्तान। यह सिर्फ सीमा पार करना नहीं था, बल्कि अपनी मिट्टी, अपना बचपन और अपनी पहचान पीछे छोड़ना था। इस अफरा तफरी में कई परिवार बिछड़ गए। कोई बच्चा मां से दूर हो गया, कोई बुजुर्ग अपने बेटों से। शरणार्थी शिविरों और भीड़ भरी सड़कों पर हर कोई अपने किसी अपने को ढूंढ रहा था। हर आवाज में बस एक ही पुकार थी, कहीं देखा है इन्हें? शरणार्थी कैंप दर्द की नई दुनिया बन चुके थे। तंबुओं की लंबी कतारें, खाने के लिए इंतजार करती भीड़ और हर चेहरे पर थकान। फिर भी कुछ लोग दूसरों की मदद में लगे थे। डॉक्टर, स्वयंसेवक और आम लोग जो इंसानियत को जिंदा रखे हुए थे। दिल्ली की सड़कों पर नए आने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। स्टेशन, बाजार और खुले मैदान सब शरणार्थियों से भर चुके थे। ये शहर अब लाखों टूटी उम्मीदों को अपने अंदर जगह दे रहा था, ताकि वे फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सके। लाहौर में कई हिंदू और सिख परिवार अपने पुश्तैनी घर छोड़ रहे थे। बंद दरवाजे, खाली हवेलियां और सुनसान गलियां, सब इस बात के गवाह थे कि कभी यहां जिंदगी बसती थी। अब सिर्फ यादें रह गई थी। उधर पाकिस्तान बनने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। कराची और लाहौर की सड़कों पर भीड़, झंडे और नारों की गूंज थी। जिन्ना को एक नए देश के संस्थापक के रूप में देखा जा रहा था और लोग नए भविष्य का सपना बुन रहे थे। इधर भारत आजाद हो चुका था। लाल किले पर तिरंगा लहराया और नेहरू की आवाज गूंजी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दिल्ली की सड़कों पर जश्न था, लेकिन उसी खुशी के पीछे बंटवारे का दर्द भी छुपा हुआ था। महात्मा गांधी इस बंटवारे से बेहद दुखी थे। वे जश्न से दूर लोगों के बीच शांति का संदेश दे रहे थे। उनका चेहरा बता रहा था कि आजादी की ये कीमत बहुत भारी थी। उन्होंने टूटे हुए दिलों को जोड़ने की आखिरी कोशिश की। समय के साथ लोगों ने नई जिंदगी शुरू की। किसी ने छोटी दुकान खोली, किसी ने नया घर बनाया, तो किसी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दर्द अभी भी था, लेकिन उम्मीद ने धीरे धीरे जगह बनानी शुरू कर दी थी। भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए, लेकिन 1947 की यादें आज भी दोनों तरफ जिंदा है। लाखों लोगों का बिछड़ना, नई शुरुआत और सरहदों का दर्द, यही बंटवारे की सबसे बड़ी विरासत है, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता।